नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मपुर के मोटी ढोलडुंगरी गांव में कार में सवार युवकों को रास्ते में दिखे 2 तेंदुए का वीडियो मोबाइल में हुआ कैद। तेंदुए के बारे में सरपंच, किसानों और वन विभाग की टीम को जानकारी देते स्थल निरीक्षण किया गया। भिलाड़ जरौली में पहाड़ों के बीच बनी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के टनल के अंदर 60% फिनिशिंग का काम पूरा हुआ। पहाड़ी की मिट्टी या चट्टान को खिसकने से रोकने के लिए 350 मीटर लंबी सुरंग में फिनिशिंग का काम चल रहा है। हाईवे अथॉरिटी अधिकारियों ने बिस्मार रोड मुद्दे पर कलेक्टर और सांसद के आदेशों का भी पालन नहीं किया। पहाड़ी 4 रोड पुलिस स्टेशन दमनी झापा सर्विस रोड से गुजरने वाली लग्जरी कार सहित वाहनों को हुआ नुकसान। जब से खड़के फ्लाईओवर ब्रिज बना है तब से हर बरसात में गड्ढों से बिस्मार मार्ग को लेकर हर कोई परेशान होते भ्रष्टाचार की बूम उठी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धर्मपुर के मोटी ढोलडुंगरी गांव में कार में सवार युवकों को रास्ते में दिखे 2 तेंदुए, जिनका वीडियो मोबाइल के कैमरे में कैद किया गया। धर्मपुर तालुका के जंगल क्षेत्र में स्थित मोटी ढोलडुंगरी गांव में कार से गुजरते समय स्थानीय युवाओं ने गांव के मुख्य मार्ग पर 2 तेंदुए को देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत कार से दोनों तेंदुओं का वीडियो मोबाइल में बना लिया। घटना की जानकारी गांव के सरपंच और पशुपालकों को दी गई। पशुपालकों को कोई नुकसान न हो इसके लिए सावधानी बरतने को कहा गया। साथ ही स्थानीय नेताओं को घटना की जानकारी देते हुए मानव बस्ती के पास तेंदुओं की उपस्थिति के बारे में वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। धर्मपुर के मोटी ढोलडुंगरी क्षेत्र में तेंदुआ घूमने की घटना की जानकारी पशुपालकों को मिलने पर उनमें भय का माहौल देखा गया। वन विभाग की टीम ने तुरंत घटना स्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ देखने वाले स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए और तेंदुए को बचाने के लिए पिंजरा लगाने की योजना बनाई जाएगी। भिलाड़ जरौली में पहाड़ों के बीच बनी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के टनल के अंदर 60% फिनिशिंग का काम पूरा हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उमरगाम तालुका के भिलाड़ के पास झरोली गांव में बुलेट ट्रेन परियोजना की सुरंग बनाने के काम को लेकर पूरे गुजरात में नई पहचान बनी है, क्योंकि यहां के एक पर्वत की सुरंग से बुलेट ट्रेन आर पार गुजरने वाली है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा हाथ में लिया गया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत यहां 350 मीटर लंबी पर्वतीय सुरंग का काम पूरा कर लिया गया है और वर्तमान में सुरंग के अंदर फिनिशिंग का 60% का काम पूरा हो चुका है, जिससे पहाड़ की मिट्टी या पत्थर घिसकर न आए इसके लिए फिनिशिंग का काम चल रहा है। इस परियोजना के तहत गुजरात की यह एकमात्र सुरंग है जिसे ब्रेक थ्रू कर गुजरात महाराष्ट्र के बीच दौड़ने वाली ट्रेन के रूट का दोनों तरफ का रास्ता खोल दिया गया है और सुरंग के अंदर की फिनिशिंग का काम चल रहा है। सुरंग का एक छोर मुंबई की तरफ तो दूसरा छोर अहमदाबाद की तरफ है। सुरंग तोड़ने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग विस्फोटक की मदद से जेल टाइप के डेटोनेटर का उपयोग कर यह कार्य पूरा किया गया था। पहाड़ को चीरकर 350 मीटर लंबी सुरंग खोदी गई थी, जिसका व्यास 12.6 मीटर और ऊंचाई 10.25 मीटर है। इस रेलवे सुरंग में 2 ट्रैक गुजरेंगे। हाईवे अथॉरिटी अधिकारियों ने बिस्मार रोड मुद्दे पर कलेक्टर और सांसद के आदेशों का भी पालन नहीं किया। पारडी नेशनल हाईवे और सर्विस रोड की बदतर हालत को देखते हुए अब वाहन चालकों को यह समझ नहीं आता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे 48 रोजाना वाहनों से अति व्यस्त रहता है। ऐसे में पारडी 4 रास्ता, चंद्रपुर, दमनी झापा, खड़की, मोटीवाड़ा, ओरवाड़ हाईवे के सर्विस रोड बुरी हालत में है। बारिश होने पर पानी गड्ढों में भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को गड्ढों का पता नहीं चलता और दुर्घटना का डर बना रहता है। पारडी 4 रास्ता पुलिस स्टेशन दमनी झापा सर्विस मार्ग पर गड्ढों की भरमार के कारण वाहन चालक बेहद परेशान है। 15 मिनट में पहुंचने वाले वाहन चालकों को सड़क पर डिस्को की तरह वाहन चलाकर 30 मिनट का समय लग रहा है। इस बारे में पारडी के एडवोकेट कीर्तिभाई भंडारी ने बताया कि हर साल हाईवे और सर्विस रोड की बुरी हालत के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों से भारी टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन बदले में मिलने वाली सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। हाईवे की मरम्मत में लापरवाही के कारण हाईवे की हालत बदतर हो गई है। साथ ही खड़की हाईवे जब से बना है तब से हर मॉनसून में गड्ढों की भरमार रहती है, जिससे भारी वाहन झूला झूलते हुए गुजरते हैं। इसके पास में छोटे वाहन चालकों को गुजरने में डर लगता है और वाहनों की गति धीमी होने से ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। खड़की फ्लाईओवर ब्रिज को बने 3 साल हो गए हैं, जिसमें 8 से 10 बार मरम्मत की नौबत आ चुकी है। ऐसे में खड़की हाईवे के निर्माण में शुरू से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जो आज सही साबित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले समन्वय की बैठक में हाईवे अधिकारी, कलेक्टर और सांसद धवल पटेल के आदेश के अनुसार उपस्थित नहीं हुए, जिससे हाईवे अथॉरिटी को तंत्र द्वारा मरम्मत के आदेश देने के बावजूद आदेश को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे में तंत्र द्वारा हाईवे के अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना जरूरी हो गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले पारड़ी कुंभारिया का एक युवक वलसाड की ओर बाइक पर जाते समय बुरी हालत वाले हाईवे के कारण मौत का शिकार हो गया। ऐसे कई हादसे होते हैं और वाहनों के टायर फटने और नुकसान की शिकायतें बढ़ रही है। अगर आने वाले दिनों में हाईवे की मरम्मत का काम नहीं किया गया तो यह और कितने लोगों की जान लेगा, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे में अब हाईवे की बुरी हालत के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में मौत होगी तो उसकी जिम्मेदारी हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की होगी और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। અક્ષયભાઈ, આપણી ઘણી વખત આ બધે વાત થઈ ચૂકી છે. સર્વિસ રોડની વાત કરીએ તો હાઈવે ઓથોરિટી એ જે રસ્તો બનાવ્યો એ મુંબઈ સુધી, અમદાવાદથી મુંબઈ સુધી જે હાઈવે બનાવેલો છે એને આજુબાજુના બંને રસ્તા પૂર્ણ કરવા માટે સરકારશ્રીએ એમને ઓર્ડર કરેલો, હુકમ કરેલો, પણ એને સરકારને પણ ઘોડીને પી ગયા છે આ લોકો. તમે જુઓ તો આપણા પારડીની જ વાત કરું પહેલાં શરૂઆત, તો પારડીમાં પોલીસ લાઇનથી લઈને આપણા દમણી ઝાપા સુધી તમે જાઓ તો મસ્ત મોટા ખાડા પડેલા છે. એમાં કોઈ અજાણ્યો માણસ આવે તો એ પડે અને એક્સિડન્ટ થઈને મરવાની ચાન્સીસ વધી ગયેલા છે. અને આપણે જોયું છે હમણાં એક ભાઈ, આપણા કુંભારિયાના એક ભાઈ સંજયભાઈ, એ એક્સપાયર થઈ ગયા પડીને, કે જે વલસાડ જતા હતા. એ મેઇન રોડ પર પડ્યા, પણ મેઇન રોડ પર ખાડા છે એટલે આપણે આપણા સર્વિસ રોડની તો શું વાત કરવાની, એ ડિસ્કો કરાવે એવો રસ્તો છે બંને બાજુ. પોલીસ લાઇન જે આપણે કહીએ તો પોલીસ સ્ટેશન એટલે આજે આપણું હાથ કહેવાય કે જ્યાં આપણે
ઘણા લોકોની અવરજવર રહેતી હોય, પોલીસ કર્મીઓને પણ તકલીફ પડે અને આપણે એમને સલ્યુટ બી મારીએ છીએ કે આપણા ટીઆરબી જવાન અને પોલીસ અને હોમગાર્ડ એ લોકો ઘણું જ આપણી ત્યાં 4 રસ્તા પર કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે. મેં હમણાં એક જોયું વચમાં કે એક ટ્રક મોટી ટ્રક ફસી ગઈ અને મોટું કંઈક રસ્તાના કામ માટે જ જતું હતું, એ ફસી ગયેલું અને શહેરમાં ચોક લાગી ગયો, રસ્તો રોકાઈ ગયો. જહેમત કરી ટીઆરબી જવાનોને પછી એને બધાને ટ્રાફિક કંટ્રોલ કર્યો અને લોકોને અવર જવર માટે સુવિધા કરી અને પછી ટૂંક સમયમાં લોકોએ ત્યાંથી એ હટાવી દીધું. ખડકી ઓવરબ્રિજ જ્યારથી બન્યો ને ત્યારથી જ વિવાદમાં રહ્યો છે. વારંવાર પત્રકારના માધ્યમથી ઇન્ટરવ્યુ આપવા છતાં આ હાઈવે ઓથોરિટી આજે પણ જાગેલી નથી. આગળ પણ એનો વિવાદ ઊભો થયેલો, તે પછી વરસાદ ખુલ્લો, પાછો વરસાદ પડ્યો ને તેવા સંજોગોમાં પણ હાઈવે ઓથોરિટી ના જાગવાથી પાછા ભયંકર ઊંડા ખાડા પડી ગયેલા છે અને એટલી બધી સાધનોની અવર જવરમાં તકલીફ ઊભી થાય છે. અત્યારે કાલે વરસાદ આવ્યો, પછી વરસાદ ખુલ્યો અને આજે પણ તમે જો તો હાઈવે પર એટલા મોટા ખાડા પડેલા છે કે વાહનો એકદમ ધીમા જાય અને ધીમા વાહનોએ પણ એટલો બધો એની ઉપરથી ધુમાડો ઉડે છે, એટલું બધું ધૂળ ઉડે છે કે જે ધૂળના કારણે પાછળ વાહન ચલાવતા વાહનોને હાનિકારક છે અને દેખાતું નથી, આવી પરિસ્થિતિ છે. અને એટલી બધી લાઈનો થાય છે ખાડાના લીધે, અકસ્માત થવાનો પૂરેપૂરો ભય રહેલો છે. વારંવાર તંત્રને સજાગ કરવા છતાં તંત્ર સજાગ નથી થતું અને આવી બાબતમાં સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષ બંને આની પર ધ્યાન રાખીને અધિકારીઓને પણ રજૂઆત કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં હાઈવે ઓથોરિટી આનું કોઈ પણ જાતની તકેદારી રાખવામાં આવતી નથી. એટલે જો હવે પછી જો હાઈવે ઓથોરિટી આવી તકેદારી નહીં રાખશે તો ના છૂટકે વિપક્ષે એટલે કે કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા અમુક કંઈક ને કંઈક આંદોલન કરીશું અને તેવા સંજોગોમાં સજાગ કરવા પડશે એમ અમને લાગી રહ્યું છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે સાંસદ સાહેબ અને કલેક્ટર સાહેબ જોડે સમન્વય જાળવીને આ તંત્ર આ જે પરિસ્થિતિ છે એને સુધારવા માટે પ્રયત્ન કરી રહેલા છે. એમ છતાં પણ આજે પણ આ વસ્તુ જેવી ને તેવી જૈસે તે પરિસ્થિતિ છે, જેથી છતાં હાઈવે ઓથોરિટી જાગતી નથી, એ જોવા જેવી બાબત છે. वापी की बैंक में ड्रॉप बॉक्स से चेक चोरी कर अन्य के खाते से पैसे निकालने वाला ठग पकड़ा गया। पीजीआईडीसी क्षेत्र में स्थित सभी बैंकों में बैंकिंग आवर्स में बहुत भीड़ रहती है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र में रहने वाले पीयूष ज्ञानेंद्र शर्मा नामक युवक ने 7 अगस्त को वापी VIA 4 रास्ता के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में खुद रेकी की थी। इस दौरान किसी बड़े अमाउंट के चेक से पैसे निकालने वाले खाता धारक का नाम जान लेता था। ड्रॉप बॉक्स में डाले गए चेक में बड़े अमाउंट के चेक के खाता धारक का नाम जानकर खुद को बैंक का खाता धारक बताकर चेक गलती से दे दिया गया है ऐसा दिखाकर या फिर कैशियर की नजर चुराकर चेक की चोरी कर लेता था। पीयूष ज्ञानेंद्र शर्मा खाता धारक का नाम लेकर ऑनलाइन एप्लीकेशन की मदद से डुप्लीकेट आईडी बनाकर बैंक ऑफ बड़ौदा की अन्य शाखा में जाकर चेक भुनाता था। ऐसी चौंकाने वाली शिकायत वापी जीआईडीसी पुलिस की टीम को मिली थी। बैंक के सीसीटीवी फुटेज लेकर जिले की सभी बैंकों को अलर्ट कर दिया गया था। सबसे व्यस्त रहने वाली शाखा में पुलिस ने निगरानी रखी थी। इस दौरान वापी के वैशाली 4 रास्ता के पास स्थित एक्सिस बैंक में बैंक कर्मचारियों की नजर चुराकर चेक चोरी कर अन्य शाखा में चेक भुनाने आए पीयूष ज्ञानेंद्र शर्मा को बैंक कर्मचारियों की मदद से पकड़ने में वापी जीआईडीसी पुलिस की टीम को सफलता मिली। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पालघर निवासी युवक ने वापी और भरूच ए डिवीजन में स्थित एक बैंक से भी चेक चोरी कर अन्य शाखा में चेक भुनाने की बात कबूल की। पीयूष ज्ञानेंद्र शर्मा पालघर से कार किराए पर लेकर बैंक को पिकअप के दौरान आकर रेकी करता था, यह भी कबूल किया। वापी जीआईडीसी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ओके वापी जीआईडीसी एरिया में एक बैंक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसी महीने सेकंड वीक ऑफ अगस्त में बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बंदा आके 2 चेक चुरा के ले गया था।
उस बंदे ने इस चेक को ले जाके दूसरी बैंक जो ग्रामीण बैंक है गुजरात में, वहां से इसको एनकेश करा लिए। जैसे ही जानकारी मिली बैंक के द्वारा पुलिस को, हम लोगों ने इस जो अक्यूज है उसके फुटेजेस के आधार पर उसका फोटो पूरे वलसाड की सभी बैंकों में वायरल कर दिए और हमें शक था कि ये बंदा फिर से इसी तरह की मोडस ऑपरेंडी के साथ चोरी करने के लिए चेक चुरा के एनकेश कराने के लिए आएगा। इस 30 तारीख को सेम बंदा 30 अगस्त को एक्सिस बैंक में आया और एक्सिस बैंक में आके उसने एक चेक चुरा लिया और चेक चुरा के वो दूसरी बैंक में जब एनकेश कराने गया तो तुरंत बैंक ने अलर्ट दिया और बैंक के अलर्ट के आधार पे तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई और ये जो अक्यूज है पीयूष ज्ञानेंद्र शर्मा उसको पकड़ने में सफलता मिली है। पीयूष ज्ञानेंद्र शर्मा मूलतः पालघर महाराष्ट्र का है। स्पेशली कार रेंट पे करके ये वापी एरिया में इस 1 महीने से एक्टिव हुआ है और ये जो पीयूष ज्ञानेंद्र शर्मा है इसकी जो मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि वो बैंक में एज ए क्लाइंट एज ए कस्टमर जाता है और जो लोग वो ड्रॉप बॉक्स में अपने चेक जमा कराते हैं वो ड्रॉप बॉक्स में जो चेक डाल के कोई बंदा बाहर निकलता है तो उसका नाम चेक में पढ़ के या तो जान के वो बैंक को बताता है कि ये चेक मेरा गलती से गिर गया है। और दूसरी जो उसकी मोडस ऑपरेंडी है जो कैशियर के पास जाके जो कैशियर का अगर ध्यान नहीं होता है तो उसके ध्यान के बाहर उसकी जान के बाहर वो जो कैशियर की टेबल पे पड़े हुए चेक चुरा लेता है। ऐसे चेक चुरा के वो जिस नाम के भी चेक होते हैं उस चेक का वो डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाता है। उसके मोबाइल में से सॉफ्टवेयर भी मिला है जिसके आधार पर डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाता है, फोटो उसकी और नाम चेक वाले का। इस तरह से वो जाके दूसरी बैंकों में जाके इसको एनकेश कराता है। इस अक्यूज के पास से हम लोगों को 1 लाख रुपए बरामद करने में सफलता मिली और साथ साथ पिछले 2 हफ्ते पहले जो बैंक ऑफ बड़ौदा में 4 लाख की उसने चोरी करी थी चेक के आधार पे, उस 4 लाख रुपए को उसने सोने के 2 सिक्के 50-50 ग्राम के लिए वो भी उसके घर से हम लोगों ने रिकवर किए। बहुत एक अच्छी सफलता वापी जीआईडीसी पुलिस को मिली है। वापी जीआईडीसी की 2 एफआईआर और पिछले महीने भरूच में भी उसने सेम मोडस ऑपरेंडी से बैंक से चेक चुरा के एनकेश करवाया था। तो भरूच सिटी ए डिवीजन का भी एक गुना, टोटल 3 एफआईआर 3 गुना डिटेक्ट करने में पुलिस को सफलता मिली है। उमरगाम नारगौल कोस्टल हाईवे पर बेकाबू कंटेनर बिजली के पोल से टकराने से हुई दुर्घटना। उमरगाम तालुका के नारगोल गांव में कोस्टल हाईवे पर बेकाबू कंटेनर बिजली के पोल से टकराने से दुर्घटना हुई। कंटेनर के ड्राइवर ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया जिससे सड़क के किनारे कंटेनर बिजली के पोल को तोड़ते हुए जमीन में घुस गया। घटना के कारण पास के मकान में रहने वाले परिवार और राहगीर सुरक्षित बच गए। हमेशा व्यस्त रहने वाले नारगोल कोस्टल हाईवे पर अचानक हुई इस घटना से लोगों में अफरा तफरी मच गई। डाक पार्सल लिखे कंटेनर के चालक ने नियंत्रण खो दिया और बिजली के पोल से टकराने के बाद टायर कीचड़ में फंस गए जिससे बिजली के पोल को नुकसान हुआ। पारडी परिया अंबाज रोड पर टेम्पो चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे टेम्पो सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। पिछले कुछ समय से परिया अंबाज रोड पर वाहनों की भरमार देखी जा रही है। वापी जीआईडीसी हो या सिलवासा के वाहन अधिकांश वलसाड जाने के लिए इस रोड का उपयोग करते हैं जिसके कारण इस रोड पर अब रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है। यहाँ दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। खंभात के पास स्थित देवेंद्र भाई के मुर्गी फार्म के पास मोड़ पर एक आइसर टेम्पो चालक जो सूरत से वापी की ओर जा रहा था उसने सुबह सुबह टेम्पो पर से नियंत्रण खो दिया जिससे टेम्पो सड़क के किनारे उतरकर पलट गया। इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। चालक का चमत्कारिक बचाव हुआ। बंद बॉडी का टेम्पो होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोपहर के समय इस पलटे हुए टेम्पो को बाहर निकालने के लिए आई क्रेन के कारण मुख्य मार्ग पर लगातार 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। धर्मपुर के मोटी ढोलडुंगरी गांव में कार में सवार युवकों को रास्ते में दिखे 2 तेंदुए का वीडियो मोबाइल में हुआ कैद। तेंदुए के बारे में सरपंच, किसानों और वन विभाग की टीम को जानकारी देते स्थल निरीक्षण किया गया।
भिलाड़ जरोली में पहाड़ों के बीच बनी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के टनल के अंदर 60% फिनिशिंग का काम पूरा हुआ। पहाड़ी की मिट्टी या चट्टान को खिसकने से रोकने के लिए 350 मीटर लंबी सुरंग में फिनिशिंग का काम चल रहा है। हाईवे अथॉरिटी अधिकारियों ने बिस्मार रोड मुद्दे पर कलेक्टर और सांसद के आदेशों का भी पालन नहीं किया। पहाड़ी 4 रोड पुलिस स्टेशन दमनी झापा सर्विस रोड से गुजरने वाली लग्जरी कार सहित वाहनों को हुआ नुकसान। जब से खड़के फ्लाईओवर ब्रिज बना है तब से हर बरसात में गड्ढों से बिस्मार मार्ग को लेकर हर कोई परेशान होते भ्रष्टाचार की बूम उठी। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।